कबीरा संगत साधकी, ज्यों गंधी को वास। जो कछु गंधी दे नहीं, तो भी वास सुवास। लहर विज्ञान का एक दोहा। कबीर कहते हैं कि संत की संगत इत्र बेचने वाले के समान है। जैसे आप इत्र बेचने वाले के पास बैठ गए, आपने उससे खरीदा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी आपको सुगंध जरूर मिल गई, गंध जरूर आ गई। हमने उस परम सुगंध के पास जाना है, हमने उस परम सुगंधी के सागर के पास जाना है। तो क्या करना होगा? संत की संगत करनी होगी। संत की संगत जो हमें सभी चीजों से, मोह पाश से छुड़ा के अपने भीतर प्रवेश करने को मति दे। कबीरा संगत साधिके, ज्यों गंधी को वास। जो कछु गंधी दे नहीं, तो भी वास सुवास। मैंने कल के प्रवचन में कहा था कि जितने भी मानव हैं इस धरती पर, उतनी ही चलती फिरती विभिन्न तरह की लहरों की फैक्ट्रीज हैं। 8 अरब के करीब व्यक्ति हैं और 8 अरब के करीब चलती फिरती फैक्ट्रियां हैं, जिनमें से अलग अलग तरह की लहरें निकल रही हैं। वह दूषित हों या स्वच्छ हों। तो कबीर ये कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के पास बैठना, सुनना, मनन करना, जिसके भीतर से सुगंध आती हो। एक बड़ा प्यारा शब्द है, जैन धर्म में लिखा है। जैन धर्म में लिखा है कि महावीर जब मल त्यागते थे तो उनकी मल के भीतर से भी सुगंध आती थी। यह प्रश्न, यह बात यद्यपि अटपटी सी है, क्योंकि भीतर के जो हार्मोन्स हैं, जो जूसेस छोड़ते हैं लीवर वगैरह, उनमें एक अलग तरह की दुर्गंध तो आती ही है। लेकिन इस कहने का कारण क्या था? कहने का कारण था कि शुद्ध मनस का व्यक्ति, उसके पसीने से भी विशेष तरह की गंध आएगी, वह आपको खींच लेगी। आपने शायद महसूस न किया। जिससे आप प्रेम करते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जिससे आप प्रेम करते हैं, उसके पसीने की गंध आपको प्यारी लगती है। हैरान मत होना, लेकिन ये सत्य है। जिससे आप प्रेम करते हैं, उसके पसीने की गंध भी आपको खींचती है। और सच पूछो तो उसके पसीने की गंध ही आपको अट्रैक्ट करती है, क्योंकि हमारे रोमकूपों से जो पसीना निकलता है, उसके साथ हमारी वेव्स भी निकलते हैं। तरंगों का साधन हमारे सभी रोम हैं और शरीर में अरबों अरबों रोम हैं। इनमें से लगातार विशेष तरह की तरंगें निकलती रहती हैं और वह तरंगें सबकी
अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, इसीलिए अपराधी को पकड़ लेता है अल्सेशियन कुत्ता। तो जिसने क्राइम किया उसके पसीने की बो बिल्कुल अलग होगी, हम नहीं पहचान कर पाते, लेकिन जैसे अंगूठे अलग अलग हैं वैसे ही गंध भी अलग अलग है। प्रेमी व्यक्ति के रोम छिद्र से जो निकलती हैं लहरें वो आपको अट्रैक्ट करते हैं। एक मजेदार बात बताऊं, अतीत की महारानियां मुगल साम्राज्य में या ब्रिटिश साम्राज्य में, आपको जानकर हैरानी होगी, वो जिंदगी में 2 या 3 बार नहाती थी, जिंदगी में 2 या 3 बार नहाती थी। मुगल साम्राज्य की बात है। और विक्टोरिया प्रथम करीब 1-2 महीने के बाद 1 बार नहाती थी, क्योंकि उनको जचाया गया था कि अगर तुम नहाओगे तो तुम्हारे रोम छिद्र खुल जाएंगे। बात जायज लगती भी है मूढ़मतियों को, अगर तुम नहाओगे तो तुम्हारे रोम छिद्र जो मैल से भरे हुए हैं वो खुल जाएंगे, और खुल जाएंगे तो उन रोम छिद्रों से बहुत बारीक बैक्टीरिया तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर जाएंगे और तुम्हें बीमार कर देंगे। ये बात उनको जच जाती थी और हजारों साल तक ये बात हमारे इस समाज में फैलती रही। कुछ रानियां तो जिंदगी में 1-2 बार ही नहाती थीं। महारानी विक्टोरिया, जिसने 2/3 संसार के ऊपर राज्य किया, वह तो हाथ भी, खाना खा के हाथ भी धोती नहीं थी। अलग अलग वहम होते हैं। क्यों नहीं नहाती थे वो? बस इसका यही कारण था, जितने रोम छिद्रों को खोल देंगे उन रोम छिद्रों से, क्योंकि वो भी अक्सर तो छिद्र हैं, वहां से वातावरण के कीटाणु प्रवेश कर जाएंगे हमारे ब्लड में और हमें बीमार कर देंगे। और इतना ज्ञात है सभी को कि बाहर के वातावरण में हर एक बीमारी के कीटाणु मौजूद हैं, कैंसर, टीबी या कितने भी बढ़िया, हमें पता न चला, हम खोज ना पाए। अभी पिछले वर्षों में कोरोना की बीमारी आई, होके चली गई, लेकिन कोरोना के जीव को हम देख नहीं सके। तो वहम होता था कि इस व्यक्ति ने ताले को हाथ लगाया, तो ताले को सैनिटाइजर लेके साफ करो पहले। समाज में बहुत से भ्रम हर समाज में फैले रहते हैं सदा से। भ्रमों के स्वरूप बदल जाते हैं, लेकिन समाज में भ्रम रहते सदा से हैं, समाप्त नहीं हुए कभी। लहर विज्ञान, सबसे बड़ी बात है शादी की। 2 प्राणियों ने एक साथ एक छत के तले जितना भी शेष जीवन है बिताना होता है, और अगर उसका जीवन साथी उसको गलत मिल गया, गलत का अर्थ क्या है? गलत का अर्थ है कि तुम्हारी लहर विज्ञान, तुम्हारी लहरें, तुम्हारी वेव्स, तुम्हारे रोम छिद्रों से निकली हुई वेव्स तुम्हारी सहचारिणी के साथ या सहचारी के साथ मेल नहीं खाती। वो उस मैग्नेट की तरह हैं जो कि अपोजिट किरणें रखता है। अगर तुम साउथ के हो तो वो भी साउथ के, पास पास आओगे
तो रिपेल करोगे। अगर तुम साउथ के हो तो वह नॉर्थ की होनी चाहिए, तो साथ साथ आओगे तो चिपकोगे। ये था लहर विज्ञान, मैंने बड़े सरल ढंग से आपको समझाया। अब इसका पता कैसे किया जाए कि यह सहभागिनी या सहभागी जिसके साथ में अपना जीवन हम बिताने चले हैं, रहती जिंदगी के, वे योगी भी है या नहीं है, ये सबसे बड़ा मुश्किल विज्ञान है। हम स्टार्स इफेक्ट देख लेते हैं, यद्यपि होरोस्कोप भी बिल्कुल ठीक है, बांचने वाले गलत हैं। लेकिन लहर विज्ञान, सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमारा समाज अलाउ नहीं करता। बड़ी मुश्किल प्रक्रिया होगी, लेकिन आज समाज कुछ पश्चिम ने हमें अच्छी बातें भी दी हैं, बुरी ज्यादा, अच्छी कम, लेकिन अच्छी दी हैं। लड़के लड़की को स्कूल, पाठशाला, कॉलेज, पढ़ाई तो करनी होती है, हमेशा को एजुकेशन में पढ़ो, आपको अजूबा लगेगा। लेकिन पाश्चात्य ने यह बात खोज ली, क्योंकि पाश्चात्य बाहर की बातों को खोजता रहा, और लहर विज्ञान बाहर की बात है, और पूर्व भीतर की बातों को खोजता रहा। बाहर की बातें खोजी, लेकिन बाहर की बातें कम खोजी। पाश्चात्य ने बाहर की बातें ज्यादा खोजी, इसलिए विज्ञान ने भारत से बाहर बड़ी खोजेंगे, बड़ी तरक्की की। निश्चित रूप से नहीं, जिसने बाहर मेहनत की हो वो बाहर इन्वेंट करेगा, और जिसने भीतर मेहनत की हो वह भीतर इन्वेंट करेगा। दो व्यक्ति इकट्ठे पढ़ रहे हैं, सारी जिंदगी इकट्ठे पढ़ते रहे, एक टेबल पे बैठ के पढ़ते पढ़ते तरंगें आदान प्रदान होती रहेंगी, वहीं से तुम्हें पता चलना शुरू हो जाएगा कि तरंगें मेल खाती हैं नहीं खाती हैं। हम अक्सर क्या करते हैं, हम अक्सर एकदम से शादी कर देते हैं, चलो फेरे लो और गृहस्थी जीवन बसर करो। अगर ऐसा है तो उन लोगों के लिए कम से कम 2 महीने किसी एकांत स्थान में इकट्ठे बैठने का साधन मुहैया कराया जाए। तरंगों का पता कुछ ही दिनों में चल जाता है। अगर सही आप गणना करोगे तो तरंगों का पता तो पहले मिलन पे ही लग जाता है। जब आप किसी के पास बैठोगे, पहले मिलन पर, प्रथम दर्शन पे ही पता चल जाता है। तो ही कहा तुलसी ने, बिछरत एक प्राण हर लें। वह जो जिसकी तरंगे तुम्हारे साथ बड़ी मेल खाती थी, तुम उसमें घुल मिल जाते थे, वह जब बिछड़ता है तो प्राणों को साथ ले जाता है। मिलत एक दुख दारुण देही, थोड़ी देर के लिए मिला, लेकिन तुम्हें बड़ा कष्ट होता है। पहले दर्शन पर लहर का पता चल जाता है।
अगर सहपाठी है तो उसका तो बहुत अच्छी तरह से आप पता कर सकते हो, क्योंकि इतने वर्ष इकट्ठे पढ़ोगे। आजकल 15-16 वर्ष तो इकट्ठे पढ़ते ही, 10 वर्ष समझ लो। और एक बात और बता दो, अगर किसी को ऐसा लगे कि तिरंगे साथ वाली के ठीक नहीं तो अपना स्थान बदले। ऐसे तुम्हें तुम्हारे साथ मेल खाती तिरंगों का पता चल जाएगा। अगर किसी के साथ भी नहीं खाती हैं तो जिसके साथ भी शादी की बात कर रहा हूं, शादी करनी है उनको यक लक्ष्य एक बार की पंडित जी महाराज के सामने न बैठाया जाए। उनका तो धंधा है, उन्होंने तो डालना फंदा है, वो तो फंदा डाल के चले जाएंगे। तुलसी ने कहा है, तुलसी ब्याहे ब्याहे क्या करो आज हमारा ब्याह। तुलसी गाय बजाए के फांसी दियो चढ़ा, गा बजा के फांसी चढ़ा दिया। 2 महीने तक उनको इकट्ठे बैठने की अनुमति हो, बातचीत करने की अनुमति हो। यह है लहर विज्ञान। किसी बिचौलिए की आवश्यकता नहीं। तुम्हें आपस में जिन्होंने पूरी जिंदगी गुजारनी है, अगर तुम्हारे साथ लहर मेल खाती है तुम्हें पहली बारगी ही पता चल जाएगा। रूप रंग का यहां सवाल नहीं। सुंदर मजनू को काली लैला मिल जाती है, और सुंदर हीर को थोड़ा कम सुंदर रांझा मिल जाता है। लेकिन बात तरंग की है। तरंग ऐसी मिली कि हीर समा गई रांझे में, और हीर कहती है धी दो नी मैनू आखो रांझा। हीर ना आखे कोई रांझण रांझण करती, मैं आपे रांझण हुए, मैं तो रांझा हो गई। मुझे हीर के संबोधन से कोई संबोधित ना करे, मैं रांझा हो गई। और मजनू वह काली कलूटी लैला। राजा कहता मैंने वो देखी है लड़की, उसके न तो नए नक्श हैं न कद काठ है, कोई वर्ण शरण भी नहीं है। तू छोड़ दे, तूने गलत को देख लिया, तुम्हारी आंखें धोखा खा गई हैं। मेरे हरम में जो लड़की तू चाहता है वो ले जा, मुझे बड़ा तरस आता है तेरे। तो मजनू कहता ठीक है। हरम की लड़कियां उसके सामने खड़ी कर दी गई, सबकी आंखों में झांकता गया। राजा के पास गया। राजा बोला हां बोल, किसको साथ भेजूं? तो मजनू कहता है राजा इनमें हीर तो कोई, क्षमा करना, इनमें लैला तो कोई है ही नहीं। राजा ने सिर पीट लिया। अरे मूर्ख, जब मैं कह रहा हूं कि लैला मैंने देखी है काली, ना नैन न नक्श न रूप न रंग। ना व्यंग तीखे वाण नैनों के, कुछ भी तो नहीं। सीरत के हम गुलाम हैं सूरत हुई तो क्या, सीरत के हम गुलाम हैं सूरत हुई तो क्या, सुर्खो सफेद मिट्टी की मूरत हुई तो क्या। मजनू कहते हैं
राजन, लैला को देखने के लिए मजनू की आंखें चाहिए। क्या हुआ? तरंगे मिल गई, और इतनी शानदार तरंगे मिल गई, दूर से खिंच गया। अक्सर आपको पता नहीं, दो प्रेमी जिनकी तरंगे बहुत मिलती हैं, बड़े दूर से ही देखा करते हैं और इतनी दूर से ही अट्रैक्ट कर जाते हैं। 100% मिलान होता है तरंगों का। बहुत दूर से देखी हुई लड़का या लड़की की तरंगें ऐसी मैच करती हैं, सही तो वही मैच करती हैं, तुम्हें पता नहीं चलता। सही तो जब तुम कहते हो कि नहीं ठीक नहीं आया, और पास वाले कहते हैं तू पागल हो गया है, ऐसी लड़की कहां मिलेगी, घर कहां मिलेगा, पढ़ी लिखी, बरसरे रोजगार तुम छोड़ के आ जाते हो। उनके लिए तुम पागल हो, लेकिन तुम्हें खुद भी पता नहीं होता कि तुम छोड़ के क्यों आए हो। तरंग मेल नहीं खाई। तुम्हारी आत्मा जल्दी पकड़ लेती है बात को। तुम्हारी आत्मा कहती नहीं, निभेगा नहीं। इन तरंगों के भीतर तो मैं कुछ थोड़ी देर, घंटों के लिए भी नहीं बैठ पाऊंगा, पूरी जिंदगी तो बड़ी दूर की बात है। जिसके पास जाने को रूह तरसे, जिसके पास बैठने का लुत्फ आए, जिसके पास बैठकर भीनी भीनी सुगंध आए, जिसके भीतर, जिसके पास बैठने से तुम अपने भीतर जाना शुरू हो जाओ, जहां बैठने से तुम्हें आनंद का स्रोत लगे, जैसे तुम ठंडे जल की शीतल धारा के तले बैठे हो, तो समझ लेना तरंगे मिल गई। और जिसके पास बैठने से तुम्हारी जिंदगी में बहुत से ऐसे वक्त आए होंगे जब कोई व्यक्ति तुम्हारे पास आया और तुमने ठीक से उसका चेहरा भी नहीं देखा और तुमने उसे भगा दिया कि चलो चलो बाहर चलो। क्या हुआ? यहां कुछ लोग व्यापार किया करते थे हमारे शहर में, गिदड़बाह में। तो बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते। तुझे खाद्यान्न की बोली लगती, आगामी कपास खरीदी, कनक खरीदी, चावल खरीदा, मूंगी खरीदी, सरसों खरीदी, तो उसकी आवाज लगती। तो बहुत से लोग इकट्ठे होते, मेरे चचा जी बीच में होते। तो एक व्यक्ति को मेरे चचा ने जोर से थप्पड़ मार दिया। मैं देख रहा था, और बीच में, भीड़ के बीच में लुप्त हो गया। अक्सर उसको कई बार उसने पीट दिया और कोई दुश्मनी भी ना थी। मैं बड़ा हैरान होता। मैंने चचा से पूछा, चचा क्या बात है? ये कुछ बेचारा तुम्हें कहता भी नहीं, ये तो बस अपनी बात कहता है, 2 बेची 3, 3 बेची 5, ऐसे किया करते हैं। सभी ऐसा करते हैं पागलों की तरह। अगर तुम वहां चले जाओगे ना, तुम पागल हो जाओगे और तुम्हें समझ नहीं आएगा। ये तुम कहते हो ना परमात्मा समझ नहीं आया, बस वहां ऐसी बात है, वो भी समझ नहीं आती। 5 की बेची 3, 3 की बेची 8, अब कर लो, क्या करोगे तुम? ऐसा ही पागलपन वहां चलता है। लेकिन उनको समझाता है, पागलों की बात पागल अच्छी तरह से समझते हैं। पियक्कड़ों की भाषा पियक्कड़ अच्छी तरह समझते हैं।
मैंने पूछा, चाचा तो इसको 2-3 बार पीट दिए और झुंड में खो जाता है और वो बेचारा देखता रहता है आसपास किसने मारा। पूछता है पास में, अरे तूने मारा मेरे को? ना ना, अपने को क्या मतलब, पता भी ना लगता, ऐसी फुर्ती से चलता। मैंने एक दिन बैठा के पूछा, चाचा बात क्या है, बात बता, कोई दुश्मनी है पुरानी, कोई खुंदक है? नहीं नहीं, कुछ खुंदक नहीं। फिर क्यों मारता है इसके? कहते पता नहीं क्या बात है, इसको देखते ही मेरे भीतर से उबाल उठता है कि इसको पीट दूं मैं। दांत भींचने लग जाते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, ओंठ कांपने लग जाते हैं, गाल फड़कने लग जाते हैं कि इसका टेटुआ दबा दे। मैंने कहा बात सुन, तो इसके पास मत जाएगा। तब मुझे पता नहीं होता था ऐसे कोई हमारी जान को पंगा खड़ा करेगा, सच में टेटुआ दबा दे। पता चलता है जिसको तुम शादी करके लेके आए हो, रात को सो जाओगे, तरंगे मिलती नहीं है, वो आदमी या औरत रात को उठ के तुम्हारा गला दबा दे। पता लगता है? तकिया नाक नाक के ऊपर दे दे, गले के ऊपर रख दे और दबा दे, कोई पता नहीं लगता। जिसके साथ जान पहचान ही नहीं, जिसके साथ तरंगों का प्रेम हुआ ही नहीं, उससे उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो ठीक ठीक सही रात काट जाएगी तुम्हारे साथ। बाहर से आई है, तुम उसके लिए नए और वह तुम्हारे लिए नहीं, कौन जाने। सुबह तुम राम राम सत्य है, एक बंदा कट है, पता लगता है। ये तरंग विज्ञान था। बहुत से व्यक्ति, सभी के जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं, तुम याद करोगे तो समझाएगा। किसी किसी व्यक्ति को सिर्फ देख के तुम्हें क्रोध हो जाता है, वो अभी बेचारे बोले भी नहीं होते। किसी किसी व्यक्ति को देखते ही ऐसा दिल करता है कि उठ के मैं इसको गले से लगा लूं। हमारे हिंदुस्तान में बड़ी सुंदर परंपरा थी। वेस्टर्न में हालांकि परंपरा गलत थी, आज भी परंपरा गलत है। हिंदुस्तान की परंपरा आज भी ठीक है, लेकिन हम क्योंकि पाश्चात्य में ढल गए हैं, जब हम किसी अनजान व्यक्ति से मिलते थे तो हम हाथ नहीं मिलाते थे, हम प्रणाम करते थे, दोनों हाथ जोड़ के झुकते थे। बस हमारी शक्ति हमारे भीतर ही सर्कल में आ जाती थी, उसकी शक्ति हमारे भीतर और हमारी शक्ति उसके भीतर प्रवेश नहीं कर पाती थी। यह ऋषियों की खोज थी। हमारे तो नमस्कार तक ऋषियों की खोज है, झुकना भी ऋषियों की खोज है। लेकिन आज की वेस्टर्न पाश्चात्य संस्कृति हाथ मिलाती है, और तुम्हें पता नहीं कि जब तुम किसी से हाथ मिलाते हो तुम या तो कुछ खो देते हो या कुछ पा लेते हो, तुम्हें पता नहीं। तुम्हें शायद ये पता ना हो कि हिटलर कभी किसी से हाथ नहीं मिलाता था। वह इंसुलेटिंग दस्ताने डाला रखता था दोनों हाथों में, और कोई भी व्यक्ति आ जाता वो दस्तानों से हाथ मिलाता था। दूसरे के हाथ खुले होते, उसके हाथ दस्तानों से लिप्त होते। किसी ने उसको लहर विज्ञान का ज्ञान दे दिया होगा कि नग्न हाथ किससे मत मिलाना। अगर तुम बहुत ज्यादा देर तक किसी व्यक्ति के साथ हाथ मिलाए खड़े रहोगे तो याद रखना, उसकी लहर आपके भीतर लगातार उंडलती रहेगी और जल्दी ही तुम उसके स्वभाव जैसे हो जाओगे। यही संगत का असर।
भगवान कृष्ण ने कहा, आचार्य उपासना, आचार्य के पास बैठ जाओ, आसन डालो, उसके समीप बैठ जाओ। क्यों? कृष्ण जानते हैं कि उसके भीतर से ऐसी सुंदर तरंगे निकलती है, लासानी तरंगे, आसानी तरंगे। ये दो प्रारूप मैंने बताए थे। शुद्ध व्यक्तियों के भीतर आसानी तरंगे निकलती हैं जो बड़े प्रेम से परिपूर्ण होती हैं, और आसानी तरंगों से युक्त व्यक्ति ही रास, महारास रचा सकता है निधिवन में। तुम्हें अभी पता नहीं, क्योंकि तुम भीतर उतरे नहीं। जैसे जैसे तुम अपने भीतर उतरोगे, क्या होगा? लासानी तरंगे पैदा होनी कम हो जाएंगी, धीरे धीरे और कम होती जाएंगी, और धीरे धीरे कम होती होती समाप्त हो जाएंगी। फिर एक पॉइंट आएगा जिसे मैं जंक्चर पॉइंट कहता हूं। उसके बाद आसानी तरंगे ही तुम्हें मिलेंगी और तुम प्रेम के प्रारूप हो जाओगे, क्योंकि तुम चले हो, तुम्हारी यात्रा उस प्रेम के तीर्थ के पास है। इसलिए तुम प्रेम का प्रारूप ही हो जाओगे, प्रेम की मूर्ति ही हो जाओगे। चले हो उस तरफ तो लासानी तरंगों की एक कण भी तुम्हें छू नहीं पाएगी, क्योंकि वहां मौजूद ही नहीं। तुम्हारे अपने स्वभाव में से जो तरंगे निकलती हैं वो आसानी तरंगे, उसे ही प्रेम कहते हैं। उसे ही ईसा ने कहा, लव इज गॉड। परमात्मा प्रेम, प्रेम की मूर्ति नहीं, प्रेम। लव इज गॉड, परमात्मा प्रेम है। प्रेम के पास जाओगे तो प्रेम के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलेगा, नफरत नहीं मिलेगी। तुम्हारे अंतिम पड़ाव पे तुम्हें प्रेम ही मिलता है। वहां नफरत नाम का कुछ भी नहीं होता, क्योंकि सब जगह वही वह है, सब जगह एक ही है, सब जगह एक ही का आईना है, और वह प्रेम है, और वह जर्रे जर्रे में मौजूद है। तो जैसे ही तुम अपने भीतर और गहरे और गहरे और गहरे उतरोगे, तो दूसरी आपकी लक्षण होगी, तुम जोड़ना बंद कर दोगे। और अगर जोड़ भी लिया तो बांटना शुरू कर दोगे। यही मैंने बहुत बार आपसे कहा कि बहुत से संत ऐसे होते जो रात को उनके पास जो बच जाता वो बांट के सोते हैं। अब ये बासी हो जाएगा, खराब हो जाएगा, सुबह अभी किसी भूखे को दे दें, वो रात को उसे बांट के फिर सोते हैं। हजरत मोहम्मद का मैंने अक्सर जिक्र करता हूं मैं। आज ही एक कमेंट आया, किसी मूर्ख का हुआ। किसी भी धर्मों अनुमादी व्यक्ति को मैं मूर्ख कहता हूं, किसी भी धर्म को, एक को नहीं, किसी भी धर्म को। जिस भी धर्म का मूर्ख पिछलग्गू हो, अपनी बुद्धि उसकी काम ना कर रही हो, उसको मैं मूर्ख कहता हूं। उसकी गणना मूर्खों में करता हूं, कुछ ऐसा ही अंधभक्तों को। तो उसका कमेंट आया, बाबा हजरत के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, आप जानते नहीं। मैं सब जानता हूं, हजरत के वक्त भी मैं था। अगर मैं नहीं जानता तो और कौन जानता है? राम के वक्त भी मैं था, कृष्ण के वक्त भी मैं था। नहीं था तो बुद्ध के वक्त में नहीं था, नहीं था तो महावीर के वक्त में नहीं था। मैं था गुरु नानक के समक्ष पंक्ति में बैठ के, मैंने उनकी महकती हुई आवाज सुनी साक्षात सामने। इसलिए मुझे गाने का प्रवचन में भी मैं गा देता हूं। ऐसा ही बाबा किया करते थे। बाबा प्रवचन बहुत कम करते थे। मैं गुरु नानक देव की बात कर रहा हूं।
हमारे प्रथम पातशाह, उसके बिल्कुल सन्मुख बैठकर मैंने उनके मधुर कंठ से ये सुंदर भजन सुने हुए हैं। वो जब गाते थे, पंछी चहकना बंद कर देते थे। पंछी अपने पंखों की फड़फड़ाहट रोक देते थे, हवाएं थम जाती थीं, सितारे ठहर जाते थे, संगत के श्वास रुक जाते थे। ऐसी मधुरता थी उनकी वाणी में। इतना सुंदर लहर बरसता था उनके बैठने से। अगर संतों से हम इतना प्रेम करते हैं, बुद्ध जिस राह से गुजर जाते थे, बंजर जमीन में भी फूल पनप जाते थे। बुद्ध जैसा शीतल स्वभाव और बुद्ध जैसी तरंगें, महावीर जैसी तरंगें किसके पास? यह देश बुद्धों का देश है, इसलिए यह देश की माटी सुगंध उगलती है। इस देश की माटी पर महान विभूतियों के चरणों ने अपनी राज्य से पवित्र किया है। भगवान राम इसके ऊपर चले, भगवान कृष्ण इसके ऊपर चले हैं, बाबा नानक इसके ऊपर चले हैं, 10 गुरु इसके ऊपर चले हैं। ये धरती इसलिए महान है, सनातन की ये धरती, इसका कोई मुकाबला नहीं। इसकी माटी में सुगंध है। तुम में वो ताकत और काबिलियत होनी चाहिए कि तुम इसकी सुगंध को चख सको, नासिकाओं में उड़ेल सको। ऐसे ऐसे महत बृहद महान अवतार यहां हुए हैं। देखिए, हमारी ही धरती पर क्यों हुआ है? इसी धरती पर क्यों हुआ है? क्योंकि हमेशा फसल उपजाऊ जमीन में उगती है, और यह जमीन बुद्धों के लिए उपजाऊ है। यही बीज अंकुरित होता है बुद्धत्व का, और कहीं गिराओगे तो मुश्किल से उपजेगा, वह पनपेगा नहीं, कोंपलें नहीं फूटेंगी, और छोटे छोटे पौधे और फिर पेड़ और फिर फूल और फिर फल, ये नहीं निकलेंगे। इस धरती को ऐसा वरदान, यह कहिए इस धरती की ऐसी परंपरा, नियति है इस धरती की ऐसी। सुध बिसरा गयो मोरी रे, कर गयो मनु की चोर, वो काला एक बांसुरी वाला, सुध बिसरा गयो मोरी रे, सुध बिसरा गयो मोरे, माखन चोर वो नंद किशोर जो, कर गयो मन की चोरी रे, कर गयो मन की चोरी, ओ काला
एक बांसुरी वाला। धन्यवाद।